नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य स्वागत करता हूं आपको इसी वीडियो में। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भोले बाबा एंड को। दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम कुछ एजुकेशनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मार्केटिंग को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और जो फार्मूलास हम यूज करते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जुड़े हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने में। जो क्लीनिंग प्रोडक्ट सब बनाते हैं और उसको लेकर मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अक्सर मैं ये वीडियो बनाने से पहले मुझे जो भी कुछ मैन्युफैक्चरर जानते हैं, उनमें से एक दो ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इसी इंडस्ट्री में आए थे और कुछ प्रोडक्ट बनाए। 6 महीना 8 महीने से ज़्यादा बिजनेस किए, लेकिन वो संस्था उन्होंने बंद कर दी है। तो मेरा कुछ पिछला ऐसे वीडियो है जो देखकर मुझे वो कांटेक्ट किए, तो बातचीत कर रहा था। तो वो मेरे बारे में, मेरे जो प्रोडक्ट बनाने का, जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, उनके लिए थोड़ा डिस्कशन किए। तो मैं सोचा इसी वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूं जो कि आने वाले टाइम में जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनका कोई लॉस ना हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए इसी बिजनेस में टिके रहे। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्लीनिंग प्रोडक्ट से जुड़े हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, तो मैं और मेरे जैसा बहुत सारे यूट्यूब में आपको प्रैक्टिकली वीडियो देते हैं, फॉर्मूला देते हैं। उन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो, ताकि आप इसी इंडस्ट्री में एक नाम और लॉन्ग टर्म इनकम कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन करूंगा। क्लीनिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो आते हैं वो अक्सर क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई हैंडमेड सोप बनाता है, कोई डिश वॉश लिक्विड बनाता है, कोई हैंड वॉश बनाता है, कोई रूम फ्रेशनर बनाता है, कोई कार वॉश बनाता है, लिक्विड डिटर्जेंट बनाता है, कोई आपका वाइट फिनाइल, परफ्यूम फिनाइल बनाता है, कोई डिटर्जेंट पाउडर बनाता है, कोई डिटर्जेंट केक बनाता है, और ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरर जो बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। दोस्तों, पहले आपको जो पॉइंट्स आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, उसी पॉइंट को आप अगर अच्छे से जान लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे, तो आप इसी इंडस्ट्री से कभी हारोगे नहीं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा ब्रांड बनाकर मार्केट में सेल कर रहा हूं, लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला चीज होता है दोस्तों, जो पहला पॉइंट है, आपका जो फॉर्मुलेशन। आप व्हाइट फिनाइल बनाओ, कलर फिनाइल बनाओ, आप डिश वॉश लिक्विड बनाओ, फ्लोर क्लीनर बनाओ, टॉयलेट क्लीनर बनाओ, रूम फ्रेशनर बनाओ, ग्लास क्लीनर बनाओ, डिटर्जेंट पाउडर बनाओ, केक बनाओ, जो भी प्रोडक्ट बनाओ, पहला पॉइंट होता है आपका फॉर्मुलेशन। आप जो मटेरियल बाय करते हो, जो केमिकल्स बाय करते हो, उसको लेकर जो फार्मूला बनाते हो, बहुत सारे आपको फार्मूला मिल जाएंगे। यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो है, बहुत सारे भाई हैं जो आपको अच्छे अच्छे फार्मूला भी देते हैं। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत कुछ सिखाते हैं, उनको भी सीखना जरूरी है।
और वो जो फॉर्मुलेशन हमको मिलता है, कोई मैं भी देता हूँ और बहुत सारे यूट्यूब पे भी देते हैं, कोई केमिस्ट्री भी फार्मूला आपको देते हैं। पहले उसको छोटा छोटा बैच बनाकर आप देखिए वो प्रोडक्ट आपका कितना दिन रहता है, कितना दिन लास्टिंग करता है और क्या रिजल्ट आता है। पहले खुद इस्तेमाल करो, पहले खुद महसूस करो, और जो फार्मूला आपको लगता है ये फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला को लेकर मैं बनाता हूं तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा बनता है, बस उसी को लेकर आप काम शुरू करो। ये हो गया आपका फार्मूला को लेकर। और जो फार्मूलेशन सब आता है मार्केट में, या फिर जो भी फार्मूलेशन आप जानते हो या फिर कहाँ से सीखे हो, दोस्तों जो फार्मूला देते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर ज़्यादा जानते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी सेल करते हैं। वही फार्मूला को लेकर वो इंडस्ट्री में टिके हैं, लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, लेकिन आपको वो फार्मूलास को सब लेकर आप भी चल सकते हो, अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। एक एक फार्मूला जो आपको सेटिस्फेक्शन लगता है उसी फार्मूला को आप लेकर चलिए। और जो फार्मूला हम सब देखते हैं या फिर जो फार्मूला हमको मार्केट से मिलता है, कोई यूट्यूब से सीखता है, कोई कहां पर से सीखता है, लेकिन उसमें रहता है कॉस्ट। कॉस्ट को भी आपको देखना जरूरी है। वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको टोटली इस इंडस्ट्री में बहुत सारा ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेगा। फार्मूला के बाद दूसरा पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग। जब आप बनाते हो, बनाने के टाइम में आपको पेशेंस की जरूरत है और इक्विपमेंट की जरूरत है। जैसे कि कोई व्हाइट फिनाइल बनाता है, कलर फिनाइल बनाता है, वो लकड़ी से फिनाइल बनाता है, लकड़ी से ड्रम से बनाता है, उसको कम से कम तो उसको मिक्सिंग करने के लिए स्टीरर की जरूरत होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री ना बना सके, बड़ा इक्विपमेंट, बड़ा मशीन ना आप लगा सके, लेकिन कम से कम तो स्टीरर चाहिए, जो पुटी मिक्सिंग करता है, जो स्टीरर, उसको तो आप यूज कर सकते हो। और जो वाटर रहता है, अक्सर हमारे क्लीनिंग इंडस्ट्री में कम से कम टीडीएस वाला वाटर चाहिए, जिसको हम आरओ वाटर बोलते हैं। आरओ वाटर का भी टीडीएस एडजस्टर होता है। टीडीएस मतलब टोटल डिजर्व सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, या फिर डीएम वाटर। वाटर भी अच्छा चाहिए और इक्विपमेंट भी चाहिए, और एक हाइजेनिक प्रोसेस से आप प्रोडक्ट बनाओ। एक एक केमिकल को आप मिक्सिंग करते हो, केमिकल आपस में अच्छे से मिल सके, उसको लेकर भी ध्यान देना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, और टाइम भी लगता है। एक एक मिक्सिंग करने के लिए आपको 15 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए, 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए। उसी टाइम के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में आप जब बनाते हो तब पेशेंस रखकर बनाओ। केमिकल का जो मेजरमेंट है और मिक्सिंग है उसको अच्छे से ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि आपका प्रोडक्ट एक लॉन्ग टर्म और अच्छा प्रोडक्ट बन सके। तीसरा पॉइंट आता है आपका पैकिंग लेबल। जो लेबल लगाते हैं और पैकिंग जो करते हैं, आपका प्रोडक्ट को सभी चाहता है प्रोडक्ट जैसे हमको अच्छा दिखे। आप भी एक कस्टमर हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो, आप भी पैकिंग देखते हो, उसका मतलब लेबल का डिजाइन देखते हो, उसका बॉटल देखते हो, उसका पैकिंग कैसा होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसको भी आप देखते हो। तो अच्छे से पैकिंग भी करना जरूरी है, उसको भी देखना जरूरी है। चौथा पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट को आपको मैं बोलने से पहले फिर एक बार आपको बोल देता हूं। पहले होता है आपका फॉर्मूला। आपका छोटा छोटा बैच बनाकर अच्छे से उसी फॉर्मूला को आप खुद यूज करो, आपको कैसा लगता है।
फिर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। इक्विपमेंट लगाओ, अच्छा पानी यूज करो और मेजरमेंट मिक्सिंग को सही से रखो। टाइम जितना जहां पर लगता है उसी टाइम के अंदर बनाओ ताकि आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट है अच्छा बन सके। तीसरा होता है पैकिंग। अट्रैक्टिव पैकिंग करो, बोतल लेबल और जो पैकिंग करते हैं अच्छे से पैकिंग करो। और जो चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला आपको। दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? आप प्रोडक्ट बनाओगे, आप उसको फॉर्मूला ले लिए, प्रोडक्ट बना लिए, उसको पैकिंग कर ले, करोगे क्या? बेचोगे, सेल करोगे। सेल करने के लिए जो मार्केटिंग का जो आइडियाज है वो एक दिन में नहीं होगा। आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंड रखना पड़ेगा। एक सेल्स पर्सन की तरह आपको भी बिहेव करना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है, मार्केटिंग यूनिट अलग है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, फॉर्मूला को लेकर आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, आप बहुत सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। आप 100 लीटर 100 पैकेट बनाकर, 100 कार्टून बनाकर अच्छे से उसको लेबल करके सब करके आप रख सकते हो, लेकिन करोगे क्या? सेल करोगे। बेचने का जो तरीका होता है तो आपको पहले एक तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंड होना जरूरी है। सेल कैसे किया जाता है? पहले आपको सेल करने से पहले, एक इंडस्ट्री से आप जुड़ने से पहले, उसी इंडस्ट्री को पहले आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है। दोस्तों ऑब्जर्वेशन जो होता है, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो कम से कम आपको 1 2 3 4 आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सिटी से, वहां पर भी जाना पड़ेगा। आप एक गांव में या फिर एक म्युनिसिपैलिटी एरिया में या फिर आपका कोई छोटा मोटा एरिया में आप बिजनेस करके बड़ा कंपनी खड़ा नहीं कर सकते हो, बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते हो और इसी इंडस्ट्री में आप ज्यादा पैसा इनकम नहीं कर सकते। क्योंकि ये कोई मतलब, देखिए आपको जैसे ग्रोसरी सामान होता है वो ज्यादा बिकता है, डेली यूज होता है, ज्यादा बिकता है। क्या कॉस्मेटिक आइटम ज्यादा बिकता है? आप खुद यूज कर रहे हो, आप दाल चावल जैसे यूज कर रहे हो, क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसी तरह यूज कर रहे हो, उसी मतलब क्वांटिटी में यूज कर रहे हो? उसी तरह क्लीनिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को एक आदमी बाय करता है तो कम से कम 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना यूज करता है। तो आपको लार्ज एरिया चाहिए, आपका रेडियस, आपका जो रेडियस है उसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम 2-3 डिस्ट्रिक्ट को आप कवर करना चाहिए। आप खुद जाकर डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच सकते, कितने बेचोगे? आप क्या बनाओगे, कितना टाइम बनाओगे, फिर मार्केटिंग गांव गांव घूमकर या फिर शहर शहर घूमकर, कॉलोनी कॉलोनी घूमकर कितना बेचोगे? तो आपको बड़ा बड़ा मार्केट डिस्ट्रिक्ट वाइज, 1-2 डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़े बड़े जो मार्केट होता है उसको आपको कवर करना चाहिए। वहां पर आप कैसे सेल करोगे? उसके लिए आपको पहले उसी मार्केट को सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दोस्तों मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए पहले आपको जो सब दुकानदार है, जो सब बिजनेस पर्सन है, उनसे आपको मिलना पड़ेगा। उनसे मिलिए, बातचीत करिए। एक एक क्लीनिंग प्रोडक्ट के इंडस्ट्री में एक एक प्रोडक्ट को सस्ता भी आता है और महंगा भी आता है। जो अच्छे अच्छे ब्रांड है वो सब महंगा भी होता है, और कुछ आपका रीजनल इंडस्ट्री होता है, जो आपका लोकल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो कॉस्ट कम भी होता है। उसी को आप ध्यान में रखते हुए मार्केट को ऑब्जर्व करके आपको प्रोडक्ट बनाना है। एक एक, सपोज मान लीजिए एक प्रोडक्ट है आपका व्हाइट फिनाइल,
या फिर कोई कलर फिनाइल है, उसी फिनाइल का अच्छा रेंज का प्रोडक्ट मिलता है, सस्ता वाला भी मिलता है। आपको सपोज मान लीजिए टॉयलेट क्लीनर देखना है, टॉयलेट क्लीनर अच्छा ब्रांड भी मिलता है, सस्ता वाला भी मिलता है। तो आपको पहले मार्केट का कॉस्ट के हिसाब से आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, वो फॉर्मूला के अंदर आपको मिल जाएगा। और मार्केट में जो चलता है उसको पहले आपको कैच करना चाहिए। सपोज मान लीजिए आपके जो लोकल मार्केट है या फिर जो आसपास जो एक दो डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े मार्केट है, वहां पर कितना कॉस्ट का प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, महंगा वाला ज्यादा चलता है या फिर सस्ता वाला ज्यादा चलता है, उसी के क्वालिटी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है। आप तो खुद मैन्युफैक्चरर हो, उसी के हिसाब से आप बना सकते हो। सपोज मान लीजिए कोई अच्छा वाला, सपोज एक तो डिश वॉश लिक्विड है, सबसे जो ब्रांड है उसका जो कंपोजिशन रहता है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, आप उसी इंग्रेडिएंट्स को लेकर अगर बनाओगे तो उसी के बराबर आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी आएगा, उसी के हिसाब से आपको बनाना है। अगर आपको सस्ता बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स में कुछ कम ज्यादा कर सकते हो, ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के चक्कर में, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप पूरा लो ग्रेड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर हाई क्वालिटी रेंज के अंदर आप सेल नहीं कर सकते, वो कम दिन चलेगा। ऐसे करो, आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, उसका लेबल का जो नाम है उसको थोड़ा आप कुछ चेंजेस करके बना सकते हो, एमआरपी चेंजेस करके बना सकते हो। सपोज मान लीजिए जैसे मैंने बोला ये डिश वॉश लिक्विड है, इसको मैं एक तो सस्ता बनाना चाहता हूँ। सस्ता बनाने में जो आपको प्रिजर्वेटिव यूज होता है, जो आपका सपोज मान लीजिए कोको बीटेन यूज होता है, सपोज मान लीजिए इसमें और भी ऐसे कुछ मटेरियल है जो यूज होता है, जो ना यूज करके भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो। और इसमें जो सॉल्ट वाटर दिया जाता है ताकि वो सस्ता बने, उसको ज्यादा यूज करके इसी प्रोडक्ट को सस्ता भी बना सकते हो। सस्ता बनाओगे तो उसी के हिसाब से आपको प्राइस फिक्स करना है, उसका एमआरपी कम करो, उसको कम प्राइस में सेल करो। और अगर अच्छा ब्रांड के क्वालिटी बनाना है तो आप प्रिजर्वेटिव डालो, आप उसमें सोडियम बेंजोएट यूज होता है, डाइसोडियम ईटीटी यूज होता है, कोकोबिट्रेट यूज होता है, सीएमई यूज होता है, जो भी सब यूज होता है, एसएलएस की मात्रा ज्यादा रखो ताकि प्रोडक्ट गाढ़ा रहे। अच्छा फ्रेग्रेंस ज्यादा डालो, ताकि फ्रेग्रेंस ज्यादा डालना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट के जो क्वालिटी कंपनी जो डालते हैं उसी के हिसाब से बनाना है, उसी के हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करना चाहिए। मेरे कहने का मकसद है, आपका जो क्वालिटी रहता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी, आप हाई रेंज भी बना सकते हो और कम भी बना सकते हो। आपका मार्केट को ऑब्जर्वेशन करके आप प्रोडक्ट बनाओ। अगर आपके मार्केट में सपोज मान लीजिए एक तो कलर परफ्यूम फिनाइल है, इसको आपके मार्केट में ये एक बिजनेस पर्सन जो दुकानदार है वो सपोज मान लीजिए 40 रुपया में बाय करता है। ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट है जो वही बिजनेस पर्सन भी 60 रुपया 70 रुपया में बाय करता है। जो 60-70 रुपया में बाय करता है उसका जो क्वालिटी है और जो 40 रुपया में बाय करता है उसका जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंट रहता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो जो 40 रुपया में प्रोडक्ट बनाओ और उसको 70 रुपया में बेचो, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आजकल के पूरा कंपटीशन मार्केट है, मार्केट पूरा कंपटीशन से भरा है, तो आपको जिस क्वालिटी के अंदर आपको प्रोडक्ट बनाना है उसी के हिसाब से आपको प्राइस सेटिंग करना है और आपके मार्केट को आप स्टडी करके उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। एक मार्केट है जहां पर
अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चलता है, तो अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अगर उसी मार्केट में चलता है तो आपको भी उसी क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। आप सस्ता वाला प्रोडक्ट बनाओगे, उसी रेंज में आप सेल करोगे तो सेल नहीं होगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। मार्केटिंग के अंदर आपको पहले ये सब ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। आप जितना बिजनेस पर्सन से मिलोगे, जितना दुकानदार से मिलोगे, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। एक एक दुकानदार होता है जो 80 रुपया वाला, 90 रुपया वाला जो व्हाइट फिनाइल होता है, कलर फिनाइल होता है, उसको महीने में 10 कार्टून बेचता है। सपोज मान लीजिए 120 लीटर बेचता है। लेकिन जो 30 रुपया वाला है, जो 40 रुपया वाला व्हाइट परफ्यूम फिनाइल है या फिर कलर फिनाइल है, उसको 25 कार्टून बेचता है या फिर 30 कार्टून बेचता है। मतलब 400-500 लीटर वो बेचता है। ज्यादा कॉस्ट वाला फिनाइल वो बेचता है 120 लीटर, 100 लीटर बेचता है। लेकिन जो कम कॉस्ट वाला है, उसको, जो कम प्राइस वाला है, उसको बेचता है ज्यादा। तो उसी मार्केट में आपको उसी तरह ऑब्जर्वेशन करके कैच करना है। और दोस्तों, एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसी के रेंज के आपको कंपटीशन प्रोडक्ट मिल जाता है। आपको मार्केट में कैसे घुसना है, कैसे एंट्री करना है। सपोज मान लीजिए एक प्रोडक्ट है आपका लाइजॉल टाइप का फ्लोर क्लीनर। अगर लाइजॉल टाइप का फ्लोर क्लीनर, मैं पहले एक तो वीडियो में डिटेल्स बताया था इसके बारे में, इसको ऐसे दिखाकर बताया था। अगर लाइजॉल टाइप का फ्लोर क्लीनर है तो वो बेचता है सपोज मान लीजिए 100 रुपया में। आपको उसी का क्वालिटी मेंटेन करना है, उससे कम प्राइस में बेचना है, ताकि आप मार्केट में एंट्री कर सको। लाइजॉल टाइप का जो क्वालिटी रहता है, उसी क्वालिटी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है और प्राइस उससे कम रखना है। जो भी उसको यूज करेगा, अरे यही प्रोडक्ट तो 100 रुपया में आता है, लेकिन ये तो वैसी का क्वालिटी है, मुझे तो 90 रुपया में मिलता है, 10 रुपया कम होता है, तो वो बाय करेगा। नहीं तो वो बाय नहीं करेगा। इसी बातों को अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक कंपनी है, जो कंपनी का प्रोडक्ट आपके एरिया में ज्यादा सेल होता है, जो भी प्रोडक्ट हो, वो फिनाइल का हो, डिश वॉश लिक्विड का हो, या फिर आपका फ्लोर क्लीनर हो, टॉयलेट क्लीनर, जो भी हो, वो क्वालिटी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है और उसी का क्वालिटी को आपको बनाना है, प्राइस उससे कम रखना है, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें। और दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, क्वालिटी, कम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्राइस भी कम रखे हो, तो चलेगा। लेकिन मार्केट को स्टडी करने के बाद आपको प्रोडक्ट बनाना है। आपके मार्केट में ज्यादातर जो प्रोडक्ट चलता है, उसी के रेंज के हिसाब से, उसी का कॉस्ट के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ, ताकि आप मार्केट को कैच कर सकते हो। और मार्केट में आपका 80 रुपया वाला, 90 रुपया वाला फिनाइल चलता है, व्हाइट फिनाइल चलता है, कलर फिनाइल चलता है। आप बनाते हो 20 रुपया वाला, 30 रुपया वाला, उसको ज्यादा महंगा करके बेचते हो। वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना चलेगा, फिर उसके बाद लोग जब जान जाएंगे, उसको यूज करके उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो क्विट कर लेंगे और आपका इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। उसी तरह आपको हर प्रोडक्ट में उसको स्टडी करना जरूरी है। आपका जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, उसी प्रोडक्ट का क्वालिटी और मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलता है उसका क्वालिटी, मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो मतलब अच्छा वाला प्रोडक्ट मिलता है, सस्ता वाला भी मिलता है। तो आपको उसी के हिसाब से, आपको मार्केट को स्टडी करके उसी के हिसाब से प्रोडक्ट आपको बनाना है। और दोस्तों, एक प्रोडक्ट को एक दुकानदार बाय करेगा,
सपोज मान लीजिए आप कोई कस्टमर को बेचते हो, वो कस्टमर सपोज एक बार उसने एक बार ये प्रोडक्ट ले लिया, आप उसी प्रोडक्ट को सपोज मान लीजिए आपने 100 रुपया में सेल किया, वो एक बार ले लिया, वो 100 रुपया में वो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको क्या लगता है, अगर 100 रुपया में जो प्रोडक्ट वो बाय किया है, सपोज दुकानदार उसको 90 रुपया में आप दुकानदार को दिए होंगे, दुकानदार उसको 10 रुपया रखकर वो अपना प्रॉफिट रखकर उसको सेल किया होगा। अगर वो कस्टमर वो 100 रुपया वाला प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई हो गया तो और एक बार आकर वो दुकानदार को मांगेगा वो प्रोडक्ट तो अच्छा है, तभी आपके पास क्या होगा, कंटिन्यू ऑर्डर आएगा, नहीं तो कंटिन्यू ऑर्डर नहीं आएगा। एक एक बार एक दुकानदार बाय कर लिए, फिर वो नेक्स्ट ऑर्डर आपको नहीं देंगे, तो आपका इंडस्ट्री कैसे चलेगा, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, मार्केटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके ऊपर आपको पूरा स्टडी करना जरूरी है, नॉलेज रखना जरूरी है। एक सेल पर्सन कैसे यूज करता है, मार्केट में क्या क्या चलता है, कैसे आपका क्वालिटी मेंटेन करते हो, किसी कॉस्ट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने से वो मार्केट में ज्यादा बिकेगा, उसको हिसाब करके पूरा अच्छे से उसको ऑब्जर्व करके फिर प्रोडक्ट का आपको आउटपुट करना चाहिए। अगर मार्केट में आपका वेरिएशन ज्यादा है तो आप दो क्वालिटी बनाओ, एक अच्छा क्वालिटी बनाओ, उसका नाम में कुछ चेंजेस करो, एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लिख लो, एक पॉपुलर लिख लो, या फिर कुछ ऐसे करके जैसे बनाओ जैसे आपका वही प्रोडक्ट हाई रेंज में भी मिलेगा, वही प्रोडक्ट आपका थोड़ा कम रेंज में मिलेगा, लोग उसी तरह बाय करेंगे। मैं ज्यादा मतलब ये मुझे दुकानदार ने 50 रुपया में दिया, 50 रुपया में जो क्वालिटी चाहिए उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे ना, दुकानदार उसको 50 रुपया में बेचेगा, आप दुकानदार को सपोज मान लीजिए 40 रुपया में बेचे हो, तो आप इसी प्रोडक्ट को बनाए हो कितना रुपया में, दुकानदार भी प्रॉफिट रखेगा, आप भी प्रॉफिट रखोगे। अगर यही प्रोडक्ट दुकानदार 100 रुपया में बेचेगा, लेकिन प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको भी कम से कम 60-70 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। आपने 60-70 रुपया खर्चा किया, प्रोडक्ट को 80 रुपया में लगाया, दुकानदार ने 10-20 रुपया रखकर कस्टमर को 90 रुपया फिर 100 रुपया में बेचा। 100 रुपया में कस्टमर बाय करेगा तो उसको 100 रुपया का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो और एक बार दुकानदार से नहीं मांगेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ये होता है रियलिटी, आपका जो क्लीनिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग में ये रियलिटी बात है। ऐसे कोई आपको मतलब रातों रात आप ब्रांड नहीं बन सकते हो, रातों रात आपका इंडस्ट्री बड़ा नहीं हो सकता, आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपको रखना जरूरी है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखकर काम करने से आपका इंडस्ट्री बड़ा होगा। दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैं अभी तक यहाँ तक बनाया हूँ, आप यहाँ तक जुड़े हो, आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इसी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री के ऊपर जो सब फार्मूलास है, जो प्रैक्टिकल वीडियो मैं देता रहता हूँ, और साथ ही साथ मार्केटिंग के ऊपर आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट्स है, उसको भी मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बात करके और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों, आपका अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर लेकर कुछ ऐसे जो भी मेरे पास सॉल्यूशन है मैं आपको साझा करूंगा। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद एक ही है, आप प्रोडक्ट बना लेते हो लेकिन मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाते हो तो 6 महीना 8 महीना के अंदर आपका कंपनी बंद हो जाता है, या फिर आप ज्यादा पैसा इनकम करने के चक्कर में रहते हो, सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट बनाकर ज्यादा प्रॉफिट चक्कर में आप आते हो, ताकि 6 महीना 8 महीने के अंदर लोगों को महसूस हो जाता है, लोग जान जाते हैं ये वाला कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है प्रोडक्ट सबसे घटिया है, पैसा ज्यादा लेता है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो आपको इसको नजर में रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है।
और दोस्तों, बस यही आपसे मैं साझा किया था, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ, और मुझे जो मेरे साथ जो कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो छोटे मोटे क्लीनिंग प्रोडक्ट का इंडस्ट्री बनाते हैं, उनसे मैं जो मुझे लगता है नहीं ये बातें मुझे शेयर करना जरूरी है, तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और मेरे जो कुछ फार्मूलाज को लेकर कुछ वीडियोज है उसको सब आप देखिए, ताकि आपको भी उस फार्मूलाज के ऊपर कुछ नॉलेज मिलेगा। और इसी क्लीनिंग इंडस्ट्री में आपको एक टिके रहने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना रहकर लॉन्ग टर्म करने के लिए आपको नॉलेज की बहुत जरूरी है। जितना आप मार्केटिंग के ऊपर, जितना आप प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर आप दिन रात मेहनत करोगे, अच्छा मार्केटिंग करोगे, रातों रात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन आपका इसी इंडस्ट्री में एक अच्छा वैल्यू क्रिएट बनेगा, एक ब्रांड बनेगा। कुछ तो लोग आपका प्रोडक्ट को नाम से मांगेंगे। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं तीन साल आसपास, 2.5 साल 3 साल आसपास इसी कंपनी बनाकर एक प्रोडक्ट में सेल करता हूँ। आज मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। लोग मेरा जो ब्रांड है उसको लोग मांगते हैं, नहीं वो वाला प्रोडक्ट तो अच्छा है प्राइस के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस करोगे तो नहीं चलेगा। जो क्वालिटी मेंटेन करता हूँ उसी के हिसाब से प्राइस मेंटेन करना चाहिए। मार्केट को ऑब्जर्वेशन करिए, प्रोडक्ट को आप बनाइए, और आपका कुछ सपना होगा, जो सपना को लेकर आप इसी इंडस्ट्री में आए हो वो जरूर पूरा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।